ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है एक न्यू टाइप का ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल और ओपी लेवल का वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखेगा, तभी आपको हर एक चीज़ को समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो वीडियो में आपको बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और सबसे पहले आज का वीडियो का प्रीव्यू देख करके आ जाइए, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा दोस्तों। म्यूजिक तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार का एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से पेज शो होगा। तो सबसे पहले आपको प्लस के बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन में आना होगा। तो यहाँ से आपको शेक इफेक्ट और बीट मार्क को इंपोर्ट कर लेना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करोगे तो ईजिली इंपोर्ट कर लोगे। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो मैंने वीडियो बना दिया है, वीडियो देख करके आप लोग ईजिली इंपोर्ट करना सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है दोस्तों कि बीट मार्क को यहाँ से ओपन कर लेना है। बीट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे देख सकते हो चैनल का पीएनजी मैंने ऐड करके रखा, तो यहाँ पे आप लोग अपना पीएनजी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो को ऐड करने के लिए प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए और जहाँ भी आपका फ़ोटो रखा हुआ उस फोल्डर से अपना फ़ोटो को ऐड कर लीजिए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बीट पे आता हूँ, बचे हुए भाग को ट्रिम करना है, कहीं भी टैप कर लेना। इसके बाद फिर से प्लस में आइए, मीडिया में आइए और फिर से अपना फ़ोटो को ऐड करना है। नेक्स्ट बीट पे आना है, बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है और इसको हल्का सा जूम कर देंगे ताकि हमारा काला वाला हिस्सा है जो गायब हो जाए यहाँ से। ठीक है, फिर से प्लस में आना है, मीडिया में आना है, फिर से अपना फ़ोटो को ऐड करना होगा और यहाँ से नेक्स्ट बीट पे आना है, बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। अगर फ़ोटो का साइज़ छोटा रहता है आपका तो थ्री डॉट को ऑप्शन में आ करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिएगा, तो फ़ोटो का साइज़ फुल स्क्रीन में बन जाएगा। इतना काम करने के बाद ऐसे ही आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना है और इधर हमारा वीडियो क्लिप रहेगा तो वीडियो क्लिप आपको छोड़ देना होगा और यहाँ पे भी हमारा वीडियो क्लिप 2 है तो यहाँ पे भी छोड़ देना है। बाकी सब में आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो को ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ दोस्तों। सो गाइज़ यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सारा फ़ोटो को ऐड कर दिया है और यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप यूज़ होगा तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद इधर भी हमने फ़ोटो को ऐड कर दिया और वीडियो क्लिप की जगह पे वहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो क्लिप ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाना होगा और प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए और जहाँ भी आपका वीडियो क्लिप रखा हुआ है वहाँ से आप अपना वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला वीडियो क्लिप मेरे पास ये वाला रहा, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आ जाना होगा। देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट बीट पे आना है और यहाँ से बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना होगा और इसका ऑडियो को सबसे पहले म्यूट कर देना होगा। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है आगे और यहाँ पे देख सकते हो 22 सेकंड के बाद में आ जाना और सेकंड वाला वीडियो क्लिप को आपको ऐड करना है। तो उसके लिए प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आइए और वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना होगा और लास्ट बीट में आ जाना है और इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम कर देना है। इतना काम करने के बाद हमारा यहाँ पे वीडियो क्लिप तो लग चुका है और इसका भी आपको सिंपल सा ऑडियो को म्यूट कर देना होगा। इतना काम कर लेने के बाद अब आपको इफेक्ट को अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपल सा बैक आना होगा और यहाँ से आपको शेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। शेक इफेक्ट के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको टोटल 6 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग वाला इमेज पे पहले क्लिक करना है, इफेक्ट में ये थ्री डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है, बैक आ जाना है और यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट बीट को छोड़ करके आगे आना है जहाँ से फ़ोटो स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर अपना फ़ोटो को ऐड करना है। तो प्लस का ऑप्शन में आइए, यहाँ से इफेक्ट में आ जाना है, थ्री डॉट का ऑप्शन में आना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको फिर से यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करना है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आइए, थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना होगा, फोटो पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपना इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट करते जाना होगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ
उसी प्रकार से आपको सबसे पहले 1 नंबर का इफेक्ट आपको ये टोटल देख सकते हो यहाँ तक आपको कर देना होगा। यहाँ आपका 6 सेकंड है ना, वहाँ तक आकर के आपको लास्ट फोटो तक ऐसे ही आपको 1 नंबर का इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको बैक आना होगा और यहाँ से सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना होगा। यहाँ से शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको सेकंड नंबर वाला इफेक्ट में आना है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में थ्री डॉट को ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है और यहाँ से सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिट मार्क को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले 6 सेकंड पे आ जाना है जहाँ पे आपने फ़ोटो को ऐड किया था, मतलब इफेक्ट को लास्ट वाला ऐड किया था। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना होगा और इधर हमारा सेकंड नंबर का इफेक्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऊपर स्क्रॉल करके जाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको 2-3 फोटो छोड़ करके यहाँ पे 2 नंबर का इफेक्ट होगा, देख सकते हो। इधर हमारा 2 नंबर नहीं है तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 2 नंबर हमारा इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो उसके बाद बैक आना होगा और यहाँ से आपको सेक इफेक्ट के अंदर आना होगा और यहाँ पे आपको 3rd नंबर वाला इफेक्ट में आना है। देख सकते हो ये 3rd नंबर का इफेक्ट है। फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है और यहाँ से सॉन्ग बिट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिट मार्क को ओपन करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना होगा और यहाँ पे आपको आगे आना होगा, देख सकते हो। इधर आने के बाद आपको 3rd नंबर वाला इफेक्ट है यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर का इफेक्ट है। तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में थ्री डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको 3 फोटो में ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करना होगा और एक फ़ोटो को छोड़ देना होगा जिसके अंदर हमारा 4 नंबर का इफेक्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हो और इधर आपको फिर से 3 नंबर का इफेक्ट को अप्लाई करना है। यहाँ से 4 नंबर का इफेक्ट होगा और यहाँ से आपको फिर से 3 नंबर का इफेक्ट को अप्लाई करना है। फिर से यहाँ 4 होगा और यहाँ पे आपको फिर से 3 नंबर का इफेक्ट को अप्लाई करना होगा। तो ऐसे ही आप लोग नंबरिंग देख करके यहाँ तक 3 और 4 का कंपेयर करके अपना इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे वीडियो क्लिप है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे हमारा 5 नंबर का इफेक्ट होगा पेस्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का इमेज में इफेक्ट पेस्ट करके बताया है वैसे ही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा और यहाँ पे 6 नंबर वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले इफेक्ट को अप्लाई कर देना होगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। नंबरिंग देख करके बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। इतना काम करने के बाद आपको बैक आना होगा और यहाँ से आपको शेक इफेक्ट के अंदर आना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे HDR इफेक्ट दिया हुआ है। तो इसको आपको अप्लाई करने के लिए आपको लेयर को कॉपी करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करके रखना है, 2 लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, इस वाला ऑप्शन में आना है और यहाँ से कॉपी 2 लेयर कर लेना है, कहीं भी टाइप कर दीजिए, बैक आना है और यहाँ से सॉन्ग बिट मार्क के अंदर आ जाना है। सॉन्ग बिट मार्क के अंदर आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे आपका इमेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाइएगा और सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे आ जाना है और पेस्ट 2 लेयर कर देना है। ऊपर में आइएगा सबसे पहले और इसको लास्ट तक खींच करके करना होगा। तो सबसे पहले हम लास्ट तक आ जाते हैं और आपको ये लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से घड़ी वाला ऑप्शन पे आना है और इसको इस प्रकार से यहाँ से बढ़ा देना है। इतना करने के बाद आपको सेकंड वाला लेयर पे क्लिक करना होगा, घड़ी वाला ऑप्शन पे आना है और इसको यहाँ तक घिसका देना है। इतना काम करने के बाद देख सकते हो हमारा HDR इफेक्ट इसके अंदर लग चुका है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लगा सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप हटा भी सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे स्टेटस वीडियो बन करके रेडी हो जाएगा। इतना काम करने के बाद अब इस वीडियो को सेव करना होगा, शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करके अपना वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार से आपका वीडियो मोबाइल फ़ोन के अंदर आसानी से सेव हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के